गुड मॉर्निंग सबको को जोहार नमस्ते। आज देखो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ। ऐसे मैं किसी को रिप्लाई नहीं देती हूँ बट अब बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो मैं दे देती हूँ रिप्लाई। नीचे देखो रश्मि टप्पो का आईडी है और इन्होंने जो बोला है उसे आपने उसके आईडी में देख चुके हो, सुन चुके हो। तो उनकी राय तो मिल चुकी है, अब मैं अपनी राय रख रही हूँ। जिस टाइप से नेशनल रिपब्लिक डे था और नेशनल फ्लैग के सामने मैंने डांस किया था, मैं गलत थी, चलो ठीक है। मेरे साथ थे सारे गलत थे क्या? नहीं ना। नेशनल फ्लैग है, मुझे पता है, रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसे बात नहीं है कि मैं उस माँ का या झंडा का सम्मान नहीं करती, उसका मान नहीं रखती हूँ। पता है, रिपब्लिक डे दिन मैंने फर्स्ट टाइम रांची में सेलिब्रेट किया है। और जब मैं ट्रैवल की, हर किसी के उस पे देखा है, हर कोई नागपुरी गाना ही बजा रहा था। कोई मतलब वंदे भारत का कोई भी गाना नहीं बजा रहा था। सबके गाड़ी में नेशनल फ्लैग थे, सबके हाथों में था, सबके पास। मेरा खुद यहाँ पे बैच लगा हुआ था, पर किसी ने ये मतलब वो वाला गाना नहीं चल रहा था। यह कोई शौक मना रहा था। 7 से 8 बजे झंडा फहरता है, पता है मेरे को। उसके बाद लोग उसी को लेके नहीं चलते हैं शाम तक, उसके बाद भी इंजॉय करते हैं। और रही बात की ऐसे डांस कर रही थी, वो कभी नहीं सुधरेगी। मतलब इसके लिए मैं बोलूंगी, रश्मि टप्पो जी, आपका हस्बैंड आर्मी है, फौजी है, जो भी है, आपको मतलब आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो, वो उसमें मेरी गलती नहीं है। रिपब्लिक डे था, झंडा सबके पास था, सबके हाथ में निकला हुआ था। बहुत अच्छे से ट्रैक्टर वालों ने किया था और उसमें नागपुरी ही गाना बज रहा था, तभी मैंने डांस किया था। वंदे भारत वाला गाना नहीं बज रहा था। और रही बात ये जो सारी चीजें बोलने की, तो इसको तो मैं क्या बोलूं, कुछ बोल ही नहीं सकती। सबको एक चीज है कि व्यूज, अपना पैसा, सब कुछ बनाना है। फॉलोवर्स, व्यूज और पैसे। अगर आप सबको फॉलोवर्स, व्यूज और पैसे नहीं चाहिए तो मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो? मत पड़ो ना यार। रश्मि टप्पो का आईडी देख के शशि किरण सोरेन ने बनाया, ये सेकेंड आईडी है, जिसने फिर मुझे रोस्ट किया। बोल रहे हैं कि ये दारू पीती है, बेवड़ी है, अपनी मम्मी को सम्मान नहीं करती है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती। भाई तुम मेरा घर नहीं देखी है, मेरा फैमिली नहीं देखी, तुम मुझसे नहीं मिले हो। पहले एक बार मिलो, जानो, फिर बोलो। और रही बात दारू पीने के, दारू तो आपके हस्बैंड नहीं पीते हैं दारू, आपका भाई नहीं पीता, आपकी मम्मी नहीं पीती महुआ दारू। अगर नहीं पीती है तो जाके पिलाओ ना बैठ के। मैं नहीं मना कर रही, मैं पीती हूँ बेवड़ी, मैं एक नंबर की, पर हर जगह पे अपने लिमिट पे रहती हूँ। पैसे कमाओ, अपने ऊपर उड़ाओ, मुझे अच्छा लगता है। अपना घर देखो, सब कुछ देखती हूँ। और तीसरी और इम्पोर्टेंट जो रश्मि टप्पो के आईडी पे आई है, वंदना जी, जो कमेंट करने कि इसका गांव में मीटिंग हुआ था, ये तो एक नंबर की रंडी है। तो रंडी का मतलब तुम समझा दो। शादी से बच्चा पहले तुम कर रही है, शादी के बाद साला घर का अपना कुछ संभाल नहीं पा रही है। देवर कहाँ है, तेरी ननंद कहाँ है, ये तुम्हें नहीं जानना है। मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं रंडी हूँ, मैं रांची में रंडीगिरी कर रही हूँ। गांव में मीटिंग हुआ था तो मैं नहीं सुधर रही हूँ। गांव में जो मीटिंग हुआ था बहन, किस चीज के लिए हुआ था? छोटे कपड़े नहीं पहनने, ये तो नहीं बोला गया था ना कि डांस कहीं नहीं करना है। छोटे कपड़े और डांस करने में कहा। उस नेशनल फ्लैग के सामने मैंने डांस किया तो किसका कुछ हुआ है क्या? कोई मर्डर कर, मतलब मैंने किसी का मर्डर कर दिया, या कोई बच्ची जाके आत्महत्या कर ली, या किसी बच्चे का रेप हो गया? ये तो बताओ। कुछ नहीं हुआ है। और वंदना, मैं इतना बोलूंगी, तू मेरे ही गांव की है, तुम दूसरे गांव से आई है मेरे गांव, तो मेरे ही गांव से मेरे को भगाने में क्या तुम्हारा क्या दुश्मनी है? भाई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों खुजली हो रहा है? अगर वो नहीं पूरा कर पा रहे तो किसी और के पास चली जा बहन, लेकिन मेरे ऊपर अपना गुस्सा जो है ना उसको मत निकाल। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, तुम मेरे हर कमेंट्स में घुस रही है। कोई भी रोस्ट कर रहा है वहां पे तुम जा रही है, कूद रही है, सब कुछ कर रही है, तब भी मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तेरा कूदना आदत है भाई। क्योंकि तुम अपना खुद का घर नहीं संभाल पा रही है, तुम्हारा सास ससुर देवर सबको तुम हैंडल करो ना, तो बोलो कि हाँ मेरा घर परफेक्ट है, मेरा फैमिली है। तुमने क्या कमेंट किया है कि अलीसा का घर का ठिकाना नहीं है? क्या मैं घर पे क्या बिल्डिंग ठोक दूं, फ्रिज खड़ा करूं, गाड़ी खड़ा करूं, तभी मेरा घर बनेगा? मेरा जितना औकात है वो चीज मैं कर रही हूँ। हम लोग के पास पापा नहीं है, एक मम्मी है, सिस्टर है, हम है, बहन है। तो उसके हिसाब से हम लोग से जितना हो रहा है हम लोग अपना घर के लिए कर रहे हैं। तो तुम मत बताओ कि हम लोग क्या है क्या नहीं। अगर तुम देखेगी सबके घर में ठीक है, गाड़ी है, बड़े बड़े गाड़ी है, लेकिन उनका रिकॉर्ड क्या है?
कोई 2 बच्चों का बाप से फंसी हुई है, कोई शादी से पहले किसी को इतना पैसा ले लेके अपना करियर बनाया है। हर किसी का रिकॉर्ड है, फिर हम लोग का रिकॉर्ड कहाँ है? ये तो होना चाहिए ना, सोचना चाहिए। तुम किसी और गांव से मिर्गी आई है तो पूछ लिया करो कि क्या रिकॉर्ड है। ये नहीं है कि एक गलत है तो सारे गलत है। तो जिस तरीके से तुम हर जगह पे रंडी है करके घुस रही है ना, इस चीज पे एक बार तुम सोच लेना। मतलब तुम खुद सोचो, किसी और के घर पे तेरा रिश्ता बना हुआ था और तुम उसको छोड़ के साला उसी का भाई से फंस के उसी के शादी होके आई, और तुम खुद को मतलब रंडी नहीं समझ रही है। मतलब तुम इतना शरीफ हो गए। सॉरी, ये बहुत ज्यादा पर्सनल मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि ना जिस टाइप से आपने हर कमेंट में जाके बोले हो ना कि गांव में मीटिंग हुआ था, नहीं सुधरेगी नहीं सुधरेगी नहीं सुधरे। अरे भाई, मैं बॉन्ड लिख के आई हूँ, तुम लोग समाज से बाहर करने का धमकी दी है, उस चीज को मैं झेल के आई हूँ। मुझे पता है ना मैं कहाँ रह रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तुम्हें नहीं पता, सिर्फ तुम वीडियो देखती है, कमेंट करती है, लोगों को भड़काती है, बस। अगर तुमको कुछ नहीं करना मत करो, हमको तो करना है ना। कौन आजकल के एक 26 साल की लड़की और एक 17-18 साल की लड़की में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं 17-18 साल की बच्ची नहीं हूँ, खुद पैसे कमाती हूँ, दूसरों के घर में बर्तन, बाथरूम, कपड़े, बच्चे को देखना, A to Z करती हूँ, मुझे है नॉलेज। ऐसा नहीं है कि रंडीगिरी करने के लिए मैं बैठ गई हूँ जीबी रोड में, दिल्ली से होके आई हूँ। आप भी दिल्ली में रहे हो, इतना अकल नहीं है? इतना स्टडी कियो यार, +2 ग्रेजुएशन, कॉलेज, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन नॉलेज साला घुटनों में है। इससे अच्छा तो मैं ही छपरी हूँ, लेकिन हूँ छपरे। और शशि को भी बोलूंगी, दारू पीती है, ये करती है, वो करती है, बट भाई तुम लोग अपना मैरिड लाइफ, अपना पति को देखो, बच्चे को देखो, पति को रिझाने का कुछ नया उपाय सोच लो, मेरे पीछे मत पड़ा करो। और रही हमारी तीसरी कमेंट वाली अनु, अमिता टप्पो जी, जो दिल्ली में रहती हैं, काम करती है। सही बात है, सही बात है बहन, तू मेरी सौतन है, ठीक है? सौतन का यहाँ गलत इस्तेमाल मत कर। जब मैं रोस्ट करने लगू ना तेरे को, तो जो तेरे सामने बड़े बड़े हिल रहे हैं ना, वो मुझसे भी ज्यादा बड़े हैं। तो जरा कभी भी मेरे या कहीं भी घुसना कमेंट में, तो सोच समझ के कमेंट दे। मैं शांत रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे को जमीन में गिरा दे बहन, मत गिरा। अगर मैं उठ गई ना, तो तेरा बंदा भी जाएगा, तू भी जमीन के नीचे रेंगने लगेगी, ठीक है? समझदारी सबके अंदर है, ऐसे बात नहीं है। बहुत लोग मेरे से बड़े हैं, और ये बातें सुन के ना सबको बुरा भी लगेगा, ये मैं नहीं बोलती हूँ। क्योंकि देखो गाइस, मेरे को लोग कितना भी भला बुरा सब कुछ बोलते हैं, मैं सब कुछ सुनती हूँ, हर चीज को हैंडल करती हूँ। जब मैं गलियों में जाती हूँ ना, लोग मेरे को देखते हैं कि हाँ ये लड़की है जिसके ऊपर इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, तब भी मैं वहां पे सर उठा के चलती हूँ, झुका के नहीं चलती हूँ। ये मैं नहीं सोचती कि मेरे को दुनिया गलत सोच रहा है, मैं ये सोचती हूँ मेरा बंदा मेरे को सही सोच रहा है, मेरा घर वाले सही सोच रहे हैं, मेरे भाई बहन दीदी, इनके नजरों में मैं सही हूँ। बाहर में जाए फिर दुनिया। क्योंकि जब हमें पैसों की जरूरत होती है या हेल्प की जरूरत होती है, तब दुनिया वाले नहीं आते हैं, पीछे हटते हैं। हमें अपनों ने साथ नहीं दिया, आप तो फिर भी पराये हो। उस चीज से ना हम लोग गुजर चुके हैं, जानते हैं, मैं जानती हूँ। इसलिए मैं बहुत ये नहीं करती कि पैसे के लिए कुछ भी कर दे रही हूँ। अगर मुझे पैसे की नीड इतनी ज्यादा होती ना, मैं रांची में बैठ के यहाँ पे गप्पे नहीं मार रही होती, जाके जेबी रोड में खड़ी हो जाती। अगर मैं रियलिटी, अगर उस चीज धंधे पे उतर गई ना, तो मैं खुले आम सोशल मीडिया में दिखा के बोलूंगा कि यस, आई एम धंधा गर्ल, जेबी रोड में खड़ी हो रही हूँ। मैं खुद बोलूंगी जिस दिन मैं करूंगी, लेकिन जब तक मैं नहीं कर रही हूँ तब तक मैं बोलूंगी कि नहीं की हूँ। और रही बात हमारे गांव की, तो गांव में जो मीटिंग हुआ था, क्लियर हो चुका है कि छोटे कपड़े पहनती है, ये करती है, वो करती है। बट मैं इतना बोलूंगी कि मैंने किसी को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरी वजह से कोई बहुत डिप्रेशन में नहीं गया है। काफी जो लड़कियां हैं ना, वो लोग सुलझी हुई होती है कि दिल्ली का क्या लाइफ होता है, स्ट्रगल क्या होते हैं, उस चीज को जानते हैं। और मैं खुलेआम बताती हूँ कि आज मैं बर्तन धो रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं पार्टी कर रही हूँ। मैं कोई चीज छुपा के नहीं रखना चाहती, मैं खुद कर रही हूँ तो उस चीज को सबको दिखाना चाहती हूँ। पर जो जितने यहाँ पे रोस्ट करने के लिए बैठे हैं ना, मुझे लगता है काफी रश्मि टोप्पो, शशि किरण सोरेन, ये सब थोड़ा सा पुराने क्रिएटर्स हैं, जो अभी रिसेंटली जितने भी रोस्टर्स क्रिएट हुए हैं ना, सबसे पहले मुझे ही उठा देते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की गलत है, ये लड़की गलत है। भाई
आप लोग को भी पता है रिपब्लिक डे के दिन क्या होता है और क्या नहीं होता है। फ्लैग कहाँ का है, फ्लैग को कैसे सम्मान करना है, सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम छप रही हूँ। मैं भी 8 तक स्टडी की हूँ और मिशन में की हूँ, सरकारी में नहीं की हूँ। दिल्ली में रह के आई हूँ, मेरे पास है नॉलेज। मैं कोई 17-18 साल की बच्ची नहीं हूँ, 27 साल की यंग गर्ल। माना कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। और रही शशि किरण, लड़का 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 लड़का। अबे तेरा अपना पति से मन नहीं भर रहा है? अगर तेरा पति अपना से नहीं भर रहा है तो बहन निकल ना मार्केट में, बहुत सारे पति मिल जाएंगे। क्योंकि हम लोग ना किसी के बारे में नहीं जानते कि वो किसके साथ रिलेशनशिप में है, उसका कितना बॉयफ्रेंड्स है। ये सब कुछ हम बिना जाने ना किसी को भी रंडी बोल देते हैं, वो तो धंधा करती है, रंडी रंडी है, ऐसे बोल देते हैं। और ये भी नहीं जानते हैं कि उसके लाइफ में कितना लड़का आए हैं, नहीं आए हैं, वो कितना बर्बाद है। वो सारी चीजें को नहीं जानते। तो अगर आप किसी लड़के को रंडी बोल रहे हो तो 1000 बार सोचो, क्योंकि मैं खुद नहीं बोलती किसी को। मेरे भी दोस्त हैं, मेरे आंख के सामने ही मुझे चीट करके निकलते हैं, मुझे धोखा देके निकलते हैं। लेकिन भी मैं उन्हें नहीं बोलने जाती कि हाँ तुम तो आलडी हो। अगर कोई बंदा दूसरी लड़की को बोलता है ना कि हाँ तेरी दोस्त रंडी है, तो मैं हमेशा खड़ी होती हूँ कि नहीं, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो। रंडी हर कोई नहीं होती है, जो रंडी होती है वो लोग खुद ही बोल देती है कि हाँ हम लोग खड़े हैं रास्ते में, तू आके कर, पैसे दे। क्योंकि उसमें भी मेहनत लगता है यार। रंडी बोलना बहुत आसान है, लेकिन जो शादीशुदा हैं, जो 2 बच्चों के 5 बच्चों के माँ बाप हैं, उनको समझाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो लोग ना अपना लाइफ को छोड़ के 2 बच्चे पैदा कर देते हैं, तो उनको लगता है कि अब हम सुधर गए। अपना जवानी टाइम नहीं देखते हैं। गलती इंसान कब करता है? जब अनमैरिड होता है, सिंगल होता है, अभी उम्र है गलती करने का। अब मैं शादी करने के बाद तो नहीं करूंगी ना। तो वही बात है। तो जितना भी ये मतलब मेरे को रोस्ट करके ये आईडी में देख रहे हो, उनको मैं बोलूंगी नेक्स्ट टाइम से जब भी मेरे बारे में बोलो तो सोच के बोलो। क्योंकि अब एक लड़की हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ। तिरंगा कहाँ है वो मुझे पता है, कहाँ पे क्या कर रही हूँ मुझे पता है। सिर्फ मैंने ये किया है, उसमें ये हाल है। अगर वहां पे मैं कपड़े उतार देती, वहां पे कुछ झंडा उठा के मैं नीचे फेंक देती, गिरा देती, उसके ऊपर पैर रखती, तो बोलते ना कि आप अपमान कर रही है, सम्मान नहीं कर रही है। तो आप एक बार मतलब खुद को मेरे जगह पे भी नहीं रखना है, आर्मी की जगह पे कहीं पे भी रखो। आर्मी की बीबी हो, अच्छी बात है, आपको गर्व होना चाहिए कि आप आर्मी की बीबी हो। आपके पास तो गड्डी गड्डी आ रहे हैं, तो फेसबुक चलाने की क्या जरूरत है? फेसबुक मत चलाइए। हमारे पास तो कोई भी नहीं है, आपके पास हस्बैंड है, बेटी बेटी है, सब कुछ है, आपका लाइफ इतना अच्छा है, फिर भी किसी और को गिराने का मतलब ही नहीं पैदा होता है। रश्मि टप्पू जी, आप तो ये मेरे से भी कितना बड़े हो, आपको इतना इज्जत मिलता है। चलो ठीक है, मेरे पास इज्जत नहीं है, आपके पास तो है। तो फिर और मेरे साइड से क्यों चाहिए आपको? जो मेरा है उसको मेरा ही रहने दीजिए ना। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लोग मेरे को कुछ भी बोलो तो सोच के बोलिए, अपने गिरेबान में झांक के देखिए। क्योंकि अपने घर का गलतियां कोई नहीं देखता है, दूसरों के घर की गलतियां बहुत जल्दी दिखती है। और खासकर मैं वंदना को बोलूंगी, जो मेरे ही गांव से है, मेरे ही गांव की पड़ोसन है, जो भी है, तो मैं उन्हें बोलूंगी जब भी आप कमेंट करने घुसो तो सोच के बोलो। क्योंकि कोई बात छुपने वाला नहीं है। क्योंकि मैं हर चीज को सोशल मीडिया में रखी हूँ और रखते आई हूँ। तो अगर आपको कभी भी कमेंट करना हो तो अच्छा करो, या कमेंट मत करो, या मत देखो। क्योंकि मैं इतना बोलती हूँ, मेरे वजह से कोई बदनाम नहीं हो रहा है, मेरे वजह से कोई बच्ची खराब नहीं हो रही है, या कुछ नहीं हो रहा है। पता है, सबका अपना शौक है। अभी का जनरेशन ऐसा है कि अभी कुछ दिन में 1 साल 2 साल के बाद वो नियम आ जाएंगे। अब तो गर्मियां आ गई, फिर आपको खुद दिख जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो अगर नेक्स्ट टाइम से आप बोलो, मैं रिक्वेस्ट इतना करूंगी कि सोच समझ के बोलो सारे रोस्टर्स। क्योंकि मैं ही रोस्ट में करने के लिए बैठी रहती हूँ, है ना। मेरे वीडियोस जैसे पोस्ट होते हैं हर कोई उठ जाता है। तो अगर जितनों का नाम लेके मैंने बोला है उन्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। एंड या दिल से सॉरी। ठीक है, आपने रोस्ट किया, मैंने आंसर दिया, तो इसमें ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू एंड सॉरी।